नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 13 मई 2024 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित करने के थोड़ी देर बाद ही 10वीं कक्षा का भी रिजल्ट जारी कर दिया है। इस वर्ष 12वीं का रिजल्ट 87.98% रहा है। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया और लड़कियों का रिजल्ट 91.52 जबकि लड़कों का 85.12% रहा। छात्रों को अपना रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर की जरूरत नहीं होगी। और वहीं अजमेर रीजन का रिजल्ट 89.53% रहा, जो देश में 10वें स्थान पर है। राजस्थान में संविदा पर कार्यरत नरेगा कर्मचारियों के लिए संघर्ष कर रही समिति मनरेगा कार्मिक ग्रामीण विकास संघ ने प्रदेश के सभी जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति की है। और वहीं अब समिति के पदाधिकारियों ने नियमितीकरण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करवाने के लिए आगे की रणनीति बनाएगी। दरअसल राज्य की सरकार ने सत्ता में आते ही मनरेगा में 10 पदों पर संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए 4000 पदों का सृजन किया था और इन पदों पर अब इन कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इस सिलसिले में ग्रामीण विकास विभाग ने जिला कलेक्टर्स को लिखकर इन कर्मचारियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा अभी लोकसभा चुनावों में प्रचार प्रसार करने में बिजी है और वो लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं और पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। बता दें कि राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव पूरा हो चुका है और अब राजस्थान के सीएम प्रचार प्रसार करने और पार्टी के लिए वोट मांगने का काम करने में लगे हैं। ऐसे में सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीएम ने कहा कि 2014 से पहले देश में हर रोज भ्रष्टाचार की नई इबारत लिखी जाती थी। एक घोटाला सामने आता था और कुछ ही दिन में उससे बड़ा घोटाला उजागर होता था। सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 518 रुपए सस्ता होकर 72.490 रुपए पर आ गया है। और आज चांदी की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली। चांदी 950 रुपए सस्ती होकर 83,625 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। इससे पहले चांदी 84,215 रुपए किलोग्राम पर थी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव पूरे हो गए हैं और यहां के कांग्रेस नेताओं को अब दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया है। दिग्गज नेताओं के साथ साथ विधायकों को भी प्रचार में लगाया गया है। ये वो विधायक हैं या जो मंत्री हैं जो अपने क्षेत्र में मजबूत स्थिति में हैं। इन्हें जातिगत आधार पर राज्यों में लगाया है ताकि कांग्रेस ने नेताओं को इनके अनुकूल राज्यों में ड्यूटी लगाई है और ये अपने सोशल मीडिया पर पूरी अपडेट डाल रहे हैं। पार्टी में इनका फीडबैक भी लगातार जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस ने पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव, विधायक रफीक खान, गंगा सहाय शर्मा, विद्याधर चौधरी, रामनिवास गावड़िया, अमील कागजी, भूपेश, मनोज मेघवाल, राजकुमार शर्मा, विधायक ललित यादव, सीएल प्रेमी को भी जिम्मेदारी दी है। राजस्थान के 20 जिलों में नए छात्रावास खुलेंगे और ये नए छात्रावास प्रधानमंत्री जनजाति उन्नति ग्राम मिशन के अंतर्गत किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश के 200 गांवों में सर्वे शुरू होगा। जनजातीय परिवारों के बच्चों को सहज शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अंत्योदय मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा बीते दिनों में सर्वे करवाया गया था। सर्वे में 200 गांवों में जनजातीय परिवारों के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा का अभाव है और इसके चलते भारत सरकार द्वारा जनजातीय बच्चों के लिए छात्रावास खोले जाने की कार्य योजना को मूर्त रूप देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में महिला से चैन स्नैचिंग की वारदात सामने आई। महिला के चिल्लाते ही 500 मीटर की दूरी पर बाइक सवार 2 बदमाशों को एक युवक ने पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर इकट्ठा हुई भीड़ ने दोनों की धुनाई की और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बदमाशों को हिरासत में लिया। पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी है। हरिओम कॉलोनी के सेक्टर में बताया कि कॉलोनी में रहने वाली पुष्पा कंवर अपने घर के बाहर सफाई कर रही थी। इसी बीच बाइक पर आए 2 बदमाशों ने उनकी झपट्टा मारकर सोने की चैन लेकर फरार हो गए। उच्चतम न्यायालय वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में हर चरण के मतदान के बाद सभी मतदान केंद्रों पर दर्ज मतों का लेखा जोखा तत्काल अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण के संबंध में विशेष उल्लेख के दौरान तत्काल सुनवाई करने का सोमवार को अनुरोध करने पर सहमति जताई और कहा कि इस मामले में 17 मई को विचार किया जाएगा।
भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या से त्रस्त भीलवाड़ा शहर वासियों ने सोमवार को पीने की पानी को मांग को लेकर जाम लगा दिया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने यातायात ब्लॉक कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश की। मामला शहर के सुभाष नगर क्षेत्र का है। यहाँ नेहरू डोर क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने आज पेयजल की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने हाथों में बाल्टियां, मटकियां और अन्य बर्तन लेकर प्रदर्शन किया। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की प्रबंध निदेशक श्रीमती नेहा गिरी ने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण जांच व उपचार उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बायोमेडिकल उपकरणों का उचित प्रबंधन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बायोमेडिकल उपकरण मरम्मत और रखरखाव कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। चिकित्सा उपकरणों की मरम्मत व नियमित रखरखाव से निदान और उपचार परिणामों को बेहतर बनाने में काफी मदद दिलाती है। राजस्थान बोर्ड से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट एग्जाम में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स को रिजल्ट जारी किए जाने का बेसब्री से इंतजार है, जो अब जल्द ही खत्म होने वाला है। मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से 10वीं और 12वीं की कक्षा का रिजल्ट इस सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। नतीजे बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किए जाएंगे। जोधपुर की शेरगढ़ विधानसभा में 10 ग्राम पंचायतों में 582 साल से पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। दरअसल यहाँ जमीन में खारा पानी है और ऐसे में बोरवेल का पानी पीने योग्य नहीं है। 10 साल पहले घुड़ियाला परियोजना में बनी डिग्गी से इन ग्राम पंचायतों में पानी की सप्लाई की व्यवस्था की गई थी, लेकिन डिग्गी से गांव तक पानी आते आते रास्ते में ही चोरी हो जाता है। यह डिग्गी 45 ग्राम पंचायतों के लिए बनाई गई थी और अब इसमें 100 ग्राम पंचायत के कनेक्शन जोड़ दिए गए हैं। 12 जिले में मौसम में लगातार हो रही उतार चढ़ाव के साथ ही मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। डिहाइड्रेशन के मरीज भी बढ़ गए हैं और स्थिति शहीद राजमल मीणा जिला अस्पताल में प्रतिदिन कुल 2000 मरीजों में से 500 मरीज उल्टी, दस्त और डायरिया के पहुंच रहे हैं। इनमें वयस्क के मुकाबले बच्चे ज्यादा हैं। चिकित्सकों के अनुसार वर्तमान में डायरिया के मामले बढ़े हैं। तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने के कारण मरीजों की संख्या बढ़ी है और कई मरीजों को भर्ती करके उपचार दिया जा रहा है। जैसलमेर जिले में पिछले 2 दिन से भीषण गर्मी से राहत मिली हुई है। पिछले 2 दिनों से दिन के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन पिछले 3 दिनों से रात का पारा 29 डिग्री के पार चल रहा था, जिससे दिन में तो भीषण गर्मी से राहत मिल गई, लेकिन रात में गर्मी चैन से सोने नहीं दे रही थी। दरअसल इन दिनों प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर चल रहा है। ठंडी हवाओं के आने से गर्मी का असर कम होने लगा और 27 डिग्री रात का तापमान पहुंच चुका। दिन और रात के पारे में 14 डिग्री का अंतर है। जयपुर शहर के जाने माने जयपुर क्लब में 18 मई को अवध फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें परंपरागत तरीकों से लखनऊ और पूरे अवध क्षेत्र के बेहतरीन जायके परोसे जाएंगे। इसके लिए विशेष रूप से 2 खानखासों को भी बुलाया जा रहा है। क्लब सेक्रेटरी विशाल कौशल ने बताया कि इस उत्सव की बागडोर क्लब के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर साकेत माथुर संभाल रहे हैं और वो इस फूड फेस्टिवल में एकदम ओरिजिनल अवध के व्यंजनों के साथ आपको अनुभव देने वाले हैं। अवध का बृहद मेन्यू, बहुत सारी डिशेज बिल्कुल लखनऊ की नजाकत के साथ पेश की जाएंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।